कौन सा सेक्टर या कौन से लोग या कौन सा समाज या कौन सा इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने देश में बचाया हुआ है। पूरी ईमानदारी से और योगी जी पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ हूँ, मैं भाजपा से वोटर हूँ। और उसके बाद भी तुम लोग के कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना चाह रहे हो? राहुल गांधी को एक बार फिर सूरत हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मामला था पुनर्विचार याचिका का, जो राहुल गांधी की तरफ से दाखिल की गई थी, जहां पे उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। क्या राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में एक बयान दिया था, जहां पे मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने कई ऐसे लोगों पर आरोप ढाए थे, जिसको लेकर तमाम सारी सियासत गरमाई थी। उसके बाद उनके खिलाफ कई लोगों ने मानहानि का केस किया, जिसके बाद गुजरात की जो सूरत हाई कोर्ट है, वहाँ पे इनको सज़ा 2 साल की सुनाई गई और इनकी सदस्यता रद्द हो गई। इसी सब मामले को लेकर आज लखनऊ की पब्लिक से जानेंगे कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी को ये फ़ायदेमंद होगा, या फिर आने वाले दिनों में राहुल गांधी और भी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक होंगे। और लखनऊ में लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से राहुल गांधी की एक बार फिर पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई, क्या कुछ कहते हैं। बीजेपी पूरा अत्याचार इस तरीके से कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी नहीं है, या देश के अंदर राजनीतिक पार्टी नहीं है, या देश के लोगों की पार्टी नहीं है। ऐसा अत्याचार केवल राहुल जी के साथ नहीं हो रहा है। लेबर वर्ग, आपका जो है कर्मचारी वर्ग, आपका मीडिया वर्ग, आपका जो है कोर्ट, आपकी आर्मी, वहाँ आर्मी भी खत्म कर दी। आर्मी में जो है आपका कौन सी एक नई आर्मी बनाई उन्होंने, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, अग्निवीर। तो कौन सा सेक्टर या कौन से लोग या कौन सा समाज या कौन सा इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने देश में बचाया हुआ है। ये राहुल जी के साथ संकट नहीं है, या राहुल जी के साथ अत्याचार नहीं हो रहा, पूरे देश के साथ अत्याचार हो रहा है। और राहुल जी उसमें प्रथम पंक्ति के व्यक्ति हैं। उनको पार्लियामेंट से भी बाहर किया गया, क्योंकि वो सच बोलते हैं। झूठ तो बोल नहीं, कांग्रेसी कोई झूठ बोलता नहीं, तो राहुल जी सच बोलते हैं। सच उनको सुनना पसंद नहीं है, तो सच को छुपाने के लिए, सच को दबाने के लिए राहुल जी पर हमले हो रहे हैं, राहुल जी पर जुर्म हो रहे हैं। और उसी जुर्म की कड़ी में न्यायालय से लेकर के आपके जमीन पर लेबर वर्ग पर तक जो है जुर्म हो रहा है। देखिए आप, रोजगार कहाँ है? रोजगार खत्म हो गया। लेकिन टीवी में, अखबारों में ये आ रहा है कि बिल्डिंगें बिक रही हैं, कारें बिक रही हैं, ये भी आ रहा है। और अडानी और अंबानी ये टीवी पे बोल रहे हैं। अब ऐसा पहले 2014 से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, न सुना था कि लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ये अडानी अंबानी बोल रहे हैं, ये न मोदी बोल रहा है, न अमित शाह बोल रहा है, न भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है, न सरकार बोल रही है। ये इतना गंदा प्रचलन, इतनी गंदी सरकार, इस सरकार से डेमोक्रेसी को खत्म कर देना, देश की पूरी व्यवस्था खत्म कर देना और युवाओं के भविष्य पे जो है अंधकार फैला देना, ये देश के साथ बड़ा अत्याचार है। 2024 में देश की जनता एक एक इसका जो है हिसाब चुकाएगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी। जो भी ये हो रहा है वो साफ साफ पता चल रहा है कि बीजेपी की जो मंशा है उसी के इशारे पर हो रहा है। जो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई है, और जाएंगे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। और रही बात, अगर बीजेपी सोचती है हम इससे डर जाएंगे, झुक जाएंगे, तो ये असंभव है। राहुल गांधी जी माफी वीर नहीं है, वो गांधी परिवार से हैं, जिसने इस देश के लिए खून बहाया है, और वो लड़ेंगे इसके लिए। उन्होंने ऐसा क्या बोला जिसके खिलाफ इस तरह से बीजेपी उनकी सदस्यता जाहिर सी रद्द कर दी। जाहिर सी बात है, बीजेपी डर चुकी है। वो जानती है कि अगर ये संसद में रहे तो हमसे सवाल पर सवाल करते रहेंगे, और उनके पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं। महंगाई का जवाब नहीं, बेरोजगारी का जवाब नहीं, जितने अडानी के जो सारा है उसका कोई जवाब नहीं है। तो जब सवालों से परेशान हो गई तो उसने राहुल गांधी जी के साथ ये किया। और कितना भी करें, हम जनता के सामने हैं सवाल करने के लिए, तो हम वो सवाल जनता के सामने लेकर के जाएंगे। और हमको इसमें राहुल गांधी जी एक विजयी उसमें निकलेंगे, ये हमको पूरा यकीन है। जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। हम सब इस जो खिलाफ है, जो फैसला है, इसके खिलाफ हम लोग मांग करेंगे कि उसको खिलाफ फैसले को वापस लिया जाए और उनकी सदस्यता बहाल की जाए। एक बार फिर राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ कहेंगे सर? जी बिल्कुल, देखिए जो न्यायालय का फैसला है वो सर्वमान्य है, और कानून का राज है, और कानून के ही दायरे में सबको रहना है। मुझे लगता है जो न्यायालय ने फैसला किया है वो सही किया है। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, वो डर गई है राहुल गांधी से। कहीं कुछ नहीं है।
ये उनकी एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है। माननीय मोदी जी पूरी ईमानदारी से और योगी जी पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की लोकप्रियता से ये लोग घबराए हुए हैं बहुत ज्यादा। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से राहुल गांधी को एक बार फिर झटका लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से तो यही सुझाव है कि जो मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो जनता को और हम सब लोगों को भा रहा है, समझ में आ रहा है। वो तो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है कि षड्यंत्र हो रहा है राहुल गांधी के साथ। देखिए, ये उनका अपना सोच है, अपनी मान्यता है। जनता जिसको मान्यता देती है वही हम समझते हैं कि अच्छा है। इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं। नहीं, डर तो नहीं गए हैं, बट गलत हुआ है उनके साथ। किसके साथ? राहुल गांधी के साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, मैं भाजपा सपोर्टर हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये गलत हो रहा है। इस तरह का आरोप जो भी है वो खारिज जो कर दिया गया है, उनकी सुनवाई तो करनी चाहिए थी, कम से कम सुनवाई तो करनी चाहिए थी, मेरा ये कहना है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से और भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तो इसका असर पड़ेगा वहाँ पे? बिल्कुल। सिंपैथी के रूप में, सहानुभूति के रूप में? नहीं, सहानुभूति वगैरह नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि इस समय जो वर्चस्व दिखाई दे रहा है वो ओनली फॉर भाजपा, केवल भाजपा का ही दिखाई दे रहा है। आप भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं और राहुल गांधी के प्रति से इतना तो सहानुभूति? सहानुभूति इसलिए है क्योंकि किसी के लिए भी कुछ भी कार्रवाई होती है तो सुनवाई करनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। कानून की दृष्टिकोण? कानून की दृष्टिकोण से कोई भी नागरिक हो, मैं सोशल मीडिया पे भी रहता हूँ, मैं सुनता भी हूँ, देखता भी हूँ, सब कुछ करता हूँ। मैं सुधांशु जी को बहुत सुनता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी आम आदमी हो या कोई नेता हो, बड़ा नेता हो, उसकी सुनवाई ना करी जाए। खारिज करने का क्या मतलब हुआ? एक बार सुनना तो चाहिए था ना, तो ये गलत हुआ। देखिए, इसके बारे में तो हर कोई जानता है, इनको सदस्यता रद्द करनी ही थी। इसलिए करनी थी क्योंकि राहुल गांधी से ये इतना बीजेपी डर चुकी है कि अब वो करे तो क्या करे। कुछ नहीं तो लाओ राहुल गांधी के लिए ये कर डालें, सदस्यता रद्द कर दें, तो इससे ये बेफिक्र रहे। कांग्रेसी इतना ज्यादा हम लोग ताकतवर बनते चले जा रहे हैं, जितना ये राहुल गांधी के पीछे लगेंगे उतना ही हम लोगों में ताकत आती जाएगी। और बीजेपी कुछ भी कर डाले, कांग्रेस को हम लोग ला के दिखाएंगे और ये दिखाएंगे इनको कि देखिए राहुल गांधी क्या नहीं कर सकते। आप उनको रद्द कर दीजिए, रद्द करके क्या कर पाएंगे? हम लोग सब खुद चुनाव लड़ेंगे। नहीं लड़ पाएंगे? हम लोग लड़ेंगे चुनाव। अगर राहुल जी को नहीं लड़ने देंगे तो सारे कांग्रेसी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जब सारी सीटें हम लेंगे तब ये क्या करेंगे, उसका जवाब ये हमें दे, तब क्या कर पाएंगे। जनता अब रोड पे आने के लिए पूरी तैयार बैठी है और रोड पे आ ही रही है। कभी ईडी का कर देंगे, कभी इसका कर देंगे, कभी उसका कर देंगे, जांच बिठा देंगे। अभी हम खुद आंदोलन पे आंदोलन करते जाएंगे, ला इनके ऊपर जांच बिठा दें। जांच बिठा के करोगे क्या? मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तुम कह रहे खाने के लिए भी नहीं है, काहे की जांच बिठा लोगे? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से हम लोगों को कोई तकलीफ तो होगी कि हमारा भाई है, किसी का बेटा है, लेकिन हम लोगों को इसकी तकलीफ नहीं कि राहुल जी नहीं लड़ पाएंगे तो क्या होगा। हम लोग सब लोग खुद लड़ेंगे और इतनी सीटें ले आएंगे कि बीजेपी मुंह छुपा के भागने पर मजबूर हो जाएगी। और इन्हें इस चीज का डर है कि जब राहुल जी अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये खुद जेल के अंदर चले जाएंगे, इसलिए ये राहुल जी की बार बार सदस्यता रद्द करते हैं। हाईकोर्ट को अपने अंडर में कर लिया। कानून बना था तो राहुल गांधी पहले से सांसद थे जिन्होंने समर्थन किया था इस कानून का, वही कानून आज राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ा कर रहा है। तो ये तो इन लोगों का आप लोग समझ रहे हो कि एक षड्यंत्र है कि राहुल जी ने वो चीज की थी, उसी पे लेके ये एक न एक कटाच करते रहते हैं। आपको ये चीजें पता है, आप लोगों को सबको पता है, लेकिन मुझे तो इन लोगों पर इतना गुस्सा आ रहा है कि इनके लिए एक सवाल के लिए हमारे पास 10-10 जवाब है कि इनको हम किस चीज पर क्या जवाब दें कि ये इस तरह से हरकत कर रहे हैं कि इनकी हरकतों से हम लोगों को सबसे ज्यादा तो महिलाओं को गुस्सा आ रहा है। और आज अभी देखिएगा जब हम लोग आंदोलन करेंगे और आज हम लोग अपनी गिरफ्तारी भी देंगे, गिरफ्तारी इस बात पर देंगे कि बार बार आप राहुल जी को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। राजू जी हमारे खत्म हो गए, सोनिया जी इतना फाइट में लड़ती रही हम लोगों के साथ, सब कुछ करती रही, उनका बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसके बाद भी तुम लोग के कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्या करना चाह रहे हो, क्या चाहिए तुम लोगों को? देखिए, राहुल गांधी के साथ इस टाइम देश है। राहुल गांधी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। ये जो राहुल गांधी की लड़ाई है ये उनकी अपनी लड़ाई नहीं है। ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, अडानी अंबानी को जो फायदा पहुंचा रही है, सब कुछ बेचे दे रही है, राहुल गांधी उस पर सवाल उठाते थे सदन में। आपने देखा कि राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्ते को पूरा आईना कर दिया, दिखा दिया। लेकिन मोदी सरनेम को लेकर ये क्या नाम है, इनके ऊपर जो पेच है वो कसता जा रहा है। मोदी सरनेम को लेकर 2019 लोकसभा चुनाव में इन्होंने बात की थी। देखिए, मोदी सरनेम लेकर कहा गया, लेकिन मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी और प्राइम मिनिस्टर ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इन लोगों को कहा राहुल जी ने, कोई मोदी बिरादरी थोड़ी है यार। वो तो जैसे अगर
कोई भी एक व्यक्ति विशेष का आप देखिए, 2-3 लोग हैं ना, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये लोग हैं, इनको राहुल जी ने कहा। अब ये तो एक अडानी और जो मोदी का जो रिश्ता है, जो भी पैसा गवर्नमेंट का है इनकी जेब में जा रहा है अडानी के, तो वो राहुल जी उसका खुलासा कर रहे थे, उसकी बहस कर रहे थे सदन में, जनता के सामने। एक दिन स्पीकर ऑफ कर दिया गया, आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा। एक दिन तो म्यूट कर दिया गया, उसके बाद उनकी संसदी चली गई केस करवा के। तो ये जो मामला, सारा मामला है, सिर्फ मामला ये है कि पैसे का खेल है। पूरी सरकार की जो इनकम है, सरकार का जो पैसा है, तो युवाओं बेरोजगारों पे लगना चाहिए था, किसानों पे लगना चाहिए था, वो अडानी की जेब में जा रहा है और वो अडानी के रिश्ते को उजागर कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल जी को ब्लेम ठहराया जा रहा है।